देखो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे मॉड्यूल नंबर अपना जो है वो 3। तो मॉड्यूल नंबर 3 पर अपने चर्चा करेंगे, जिसके बारे में अपने जितने भी जॉइंट वगैरह है, सोल्डरिंग वगैरह है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो है 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाए। तो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित करना है तो अपनी जो रेटेड धारा होती है वो 0.81 होती है। इंटू आप 32 करोगे तो लगभग अपना जो उत्तर आएगा वो 26 एम्पियर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना SWG से तार का व्यास मापने की परास क्या है। तो SWG का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। ये होती है 0 से 36 mm होती है। उसके बाद है इस जोड़ का नाम क्या है। इस जोड़ का जो नाम है वो नोटेड टेप जोड़ है। तो सही उत्तर इसका बी नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है GI गैल्वेनिकत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो फ्लक्स यूज में करते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो डी नंबर उसका सही है। और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनमें अपने रेजिन का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मात्रा उत्पादों और टिनिंग करें तो कौन सी विधि सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। टिनिंग करें तो कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं, वो करते हैं डीप सोल्डरिंग। ये क्या होती है, लगभग 25 वाट तक की जाती है। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं अपने जो सर्किट है उनमें डीप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। तो ये जो इंगित भाग है भूमिगत केबल होती है उसमें CIMBAS। तो सी का मतलब कोर होता है, आई का मतलब इंसुलेशन सीट होता है, एम मेटल धातु है, बी बेडिंग है, ई आर्म रिंग है, एस सर्वरिंग है। तो कोर की सुरक्षा है वो इंसुलेशन करता है, इंसुलेशन की सुरक्षा मेटल धातु करती है, मेटल धातु की सुरक्षा बेडिंग करती है, बेडिंग की सुरक्षा आर्म रिंग करती है, आर्म रिंग की सुरक्षा सर्वरिंग करती है। तो ये जो एक्स इंगित भाग है ये यहाँ पे अपने को क्या दिखा रहा है, बेडिंग को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, बेडिंग को दिखा रहा है। तो सही उत्तर इसका ए नंबर है। ये अपनी कोर है, कोर के बाद इंसुलेशन सीट है, फिर मेटल धातु है, तो ये बेडिंग होगी और लास्ट में सर्वरिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना XLP का पूरा नाम क्या है। तो XLP का पूरा नाम है क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। यानी कि सी नंबर इसका उत्तर सही है। क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है भूमिगत केबल में सर्वरिंग परत का उपयोग क्या है। तो सर्वरिंग परत है वो सबसे अंत में लगाई जाती है और इसका सुरक्षा क्या होता है, आर्म रिंग को वायुमंडल से सुरक्षा करना, आर्म रिंग को वायुमंडल से सुरक्षा करना। तो अपना इसका डी नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप टेस्ट भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। तो ये किया जाता है लूप परिपथ दोष। तो उत्तर नंबर 20 का बिल्कुल सही है। उसके बाद है उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार के केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये सिरोपरी लाइनें होती है, हवा में रैंक बोलते हैं इसको, जो पोल के ऊपर लगाई जाती है, हवा में रैंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे के परमाणु की अवध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो चालक होते हैं, क्योंकि तांबा एक चालक है तो चालक में क्या होंगे 1 2 3 तक हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन में अपने कुचालक में कितने होते हैं, कुचालक में 8 होते हैं और अर्धचालक में कितने होते हैं, 4 होते हैं भाई, याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कम से कम होना चाहिए, तो लगभग 1 उसका सही उत्तर है। उसके बाद है न्यून लैंप विद्युत धारा का प्रभाव क्या है।
तो जितने भी क्या होते हैं गैस वाले होते हैं ना, वो गैस आयनीकरण प्रभाव पे कार्य करते हैं और इस नियॉन टेस्टर के अंदर नियॉन लैंप भरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो कुचालक की हमेशा क्या मेगाओं में ली जाती है, क्योंकि इंसुलेशन हाई होना चाहिए, ताकि इंसुलेशन हाई प्रतिरोध का होना चाहिए ताकि अपने को विद्युत झटका ना लग सके और उच्च वोल्टेज पे ये कर सके। तो मेगाओं में इसकी रेटिंग को लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा शरण है? कौन सी विद्युत उपकरण अधिक धारा शरण है? तो यानी कि जो ज़्यादा धारा के लिए यूज में करते हैं ना, वो होता है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। तो उत्तर नंबर 20 का सही आंसर है। उसके बाद है, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने तो किस प्रकार के जोड़ का यूज किया जाता है? तो लाइन की लंबाई बढ़ानी है, लाइन की लंबाई बढ़ानी है तो अपने वेस्टर्न यूनियन जोड़ का यूज करेंगे। उसके नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम चालकों में सोल्डरिंग करने तो किस प्रकार की सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है केरल लाइट का यूज किया जाता है, केरल लाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या हो जाता है? इसमें टिन का भाग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसके बाद है, केबल के पीवीसी कुचालक का उपयोग क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रही? अगर लंबे समय तक धारा बहेगी ना, तो अपना कुचालक क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो कुचालक प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब हो गया जहाँ पे काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी लघु क्षेत्र है या फिर वहाँ पे आवागमन ज़्यादा है, तो ऐसा क्षेत्र संकीर्ण क्षेत्र के अंदर आता है। तो संकीर्ण क्षेत्र उपयुक्त है तो वो होती है डक्ट पाइप। बी नंबर उत्तर इसका सही है, जो पाइप के अंदर वायर को बिछाई जाती है ताकि नमी का भी प्रवेश ना करे और इंसुलेशन फेल हो जाए तो भी क्या आमजन की सुरक्षा हो सके। उसका नेक्स्ट है, एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? एक्स से इंगित मैंने आपको बताया था सी, आप इस प्रकार इसको याद कर लेना, CIMBS। पहले कोर आती है, कोर पर इंसुलेशन सीट का इंसुलेशन चढ़ा होता है, फिर मेटल धातु आती है, फिर बेडिंग आती है, फिर आर्म रिंग आती है, फिर सर्व रिंग आती है। तो CIMBS से याद कर लेना भाई। तो ये कोर है, कोर पर जो परत चढ़ी हुई है वो क्या लेड शीट की है। तो डी नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो इस दोष को ज्ञात अपने शॉर्ट सर्किट दोष से ज्ञात करेंगे भी। बी नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को शरण से बचाता है? तो वो बचाता है बेडिंग। बताया था ना मैंने, CIMBS से याद कर लेना, सारा का सारा भूमिगत केबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? तो यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, यानी कि कोई उसके आसपास कोई वायर पड़ी है कोई और है तो उसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा और हो सकता है तेल तूल हो तो आग भी लग सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो जंक्शन बॉक्स में जो जोड़ पाए जाते हैं वो होते हैं रेट टेल जोड़, चूहे की पूंछ के आकार के। तो सी नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है। इस जोड़ का नाम क्या है? तो ये इसको आप ध्यान से देखोगे तो एक दूसरे पर क्या लेप किया हुआ है, लेप किया हुआ, तो ये जोड़ है जो मेरिड जोड़ है अभी। उसके बाद है, ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग आपको पता है, कोई
लाइन गुजर रही है इस प्रकार, तो उसमें से कोई सेवार्थ लाइन या सेवा कोई लाइन गुजारनी है या लेनी है तो अपने टी जॉइंट का यूज किया जाता है। तो डी नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है, सेवा जुड़ाव हेतु। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वरिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये जो विधि होती है वो होती है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, क्योंकि काफ़ी कठोर होती है तो इसको सोल्डरिंग गन के साथ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डीप सोल्डरिंग का उपयोग क्या है? डीप सोल्डरिंग का प्रयोग क्या है? तो ये पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसका पूरा नाम होता है, यानी कि जो छोटे मोटे जो कह सकते हैं जैसे कंप्यूटर के चिप होगी, प्लेटें वगैरह होगी या फिर डिजिटल सर्किट होगी, वहाँ पे अपने इसे सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है भूमिगत केबल में एक संगीत भाग का नाम क्या है? ये एक कोर अपनी कोर के ऊपर लेड शीट आती है, तो एक संगीत भाग क्या है? लेड शीट है भाई, सी नंबर उत्तर इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? वो होता है बिटुमिन यौगिक। भूमिगत केबल में बेडिंग का उद्देश्य क्या है? भूमिगत केबल में बेडिंग का उद्देश्य क्या? धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। डी नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद है भूमिगत केबल की किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? तो वो होता है मूरे लूप। उसका पूरा ध्यान रखना, लूप टेस्ट वैसे लूप कहते हैं शॉर्ट में, लेकिन वैसे मूरे लूप होता है, मूरे लूप होता है भाई, सीधा लूप नहीं होता, मूरे लूप होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/1.40 यदि एक चालक का व्यास को इंगित करता है, व्यास नहीं को इंगित करता है, तो 1/40 क्या दर्शाता है? तो देखो अगर अपने सामान्य पूछ ले, सामान्य को भी पूछ ले, जैसे 7/1.40 क्या चीज़ है, तो 1.40 है वो तो क्या व्यास है, क्या है? व्यास है। और 7 क्या है? तारे हैं भाई, 7 तार है और 1.40 इसका व्यास है। अगर यही बात आपको आ जाए ACSR में आ जाए, जैसे 7/22 आ जाए, 7/22 आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 है वो तो क्या है? स्टील की तारें हैं या GI की तारें हैं, और 22 क्या है? एल्यूमिनियम की तारें हैं। 22 क्या है? एल्यूमिनियम की तारें हैं, 7 क्या है? GI की तारें हैं। तो ये ध्यान रखना, सामान्य वो पूछ ले तो वो वैसे जो बताया था ना 1.40 व्यास को बताता है, 7 तारों को बताती है, जबकि ACSR के अंदर थोड़ा सा अलग सिस्टम है। उसके बाद देखना आगे बड़ा क्वेश्चन, एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है? तो ये होती है 35 महोमीटर। कितनी होती है? 35 महोमीटर होती है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होनी चाहिए केबल की? तो वो होती है 0.81 होती है। उसके बाद भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज आकार की तुलना में क्या होता है? तो फेज आकार की तुलना में क्या होता है? आधा होता है। तो बी नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद इस औजार का नाम बताना है क्या है? तो ये औजार है वो क्रिम्पिंग टूल है भाई, सी नंबर ऑप्शन है, जो किसी वायर पर लग्स लगाने के लिए यूज में लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, देखो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक है, जो माइक्रोमीटर होता है वो 0.01 mm अल्पतमान का मापन कर सकता है, 0.01 mm अल्पतमान का मापक या इसको माप कर सकता है। लेकिन इस डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो 4 है, 4 के बाद क्या आएगा? 0.5 आएगा, तो 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद क्या आएगा? 0.5। तो इसके अंदर क्या है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 4 है, देखो ये 4 है,
4 के बाद क्या आएगा 0.5 आएगा। हाँ 5 आ गया। तो ये जो लाइन है 5 पे शो हो रही है, तो 4.55 इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार आप माइक्रोमीटर की रीडिंग ले सकते हो। तो सी नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। वाहनों की सोल्डरिंग के साथ किसका, तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो बी नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है। अब गुत्थे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है, तो गुत्था हुआ चालक होता है वो उसका लचीलापन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बी नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या होगी यदि अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो वो क्या होगा 0.81 इंटू 16 कर देना आप, तो लगभग इसका जो उत्तर आएगा 12.96 के करीब आएगा। तो लगभग 13 उत्तर इसका सही है अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। इस सोल्डरिंग विधि का जो नाम है वो सोल्डरिंग गन है, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना ये गन है। तो सोल्डरिंग गन विधि इसका सही उत्तर है अभी। आगे विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो ईएमएफ विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ईएमएफ यानी कि टोटल ईएमएफ किसके बराबर होता है, विभवांतर के और वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो बी नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद है, केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो वो है, धारा रेटिंग की बात की है तो 1.23 होती है। 1.23 इसका सही उत्तर है। उसके बाद ठोस चालक की गुत्थे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है, क्या हानि है, तो जो ठोस चालक होते हैं उसमें क्या होता है, लचीलापन नहीं होता। तो बी नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद इस विधि का नाम क्या है, इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। तो इस विधि का नाम है तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। पहले क्या करेगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करके सोल्डरिंग करनी पड़ेगी भी। उसके बाद नेक्स्ट है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है। ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है, तो ये क्या, अपर्याप्त ऊष्मन। अपर्याप्त ऊष्मन यानी कि उसमें जो अपने कह सकते ऊष्मा काफ़ी मात्रा में उत्सर्जित होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या होता है यदि इस वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ दें। तो अगर वोल्ट मीटर को आप एमीटर की तरह जोड़ोगे ना तो कम पाठ्यांक मिलेगा अपने को। क्या मिलेगा, कम पाठ्यांक मिलेगा, क्योंकि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। तो ए नंबर उत्तर इसका सही है भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। तो अतिरिक्त धारा होती है वो हमेशा पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के माध्यम से उसमें ज़्यादा होती है। लगभग कितनी होती है, एक इसका फार्म फैक्टर होता है 1.4 से 1.7 तक होता है। और कई बुकों में आपको लगभग 2 भी मिल जाएगा, 1.4 से 2 तक होता है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वैसे तो कहते भी 1.4 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर 2 तक मान लेते हैं। तो एक बार भाई पुनः तार बांधने योग्य ना 1.4 होता है, और 1.4 से 1.7 है, ये इसका सही उत्तर है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो लगभग कहते हैं भी 2 तक इसका मान सकते हैं, भी 2 तक मान सकते हैं, ध्यान रखना भी। और जो HRC फ्यूज होते हैं इनका जो फार्म फैक्टर 1.1 होता है। अगर 100 एम्पियर से नीचे यूज करने तो अपने MCB का यूज कर सकते हैं। 100 एम्पियर से ज़्यादा है तो तब अपने MCCB का यूज करेंगे भी। उसके बाद विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। विस्तार लाइनों के लिए अपने जो कंडक्टर यूज करते हैं वो बेयर कंडक्टर यूज करते हैं भी, बेयर कंडक्टर यूज करते हैं। इसमें काफ़ी सिरे बाहर निकलते हैं। तो ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास जिसके अंदर अपने काफ़ी क्वेश्चन हल किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलेगी, और ज़्यादा बड़ी वीडियो न मिलकर छोटी वीडियो मिलेगी जिसमें ज़्यादा कुछ बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।